आपके अपने चैनल जोगी सर की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। +1 क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसकी एक्सरसाइज 3.1 के सम्स करेंगे, बट वो करने से पहले हमें इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। एंगल, डिग्री मेजर, रेडियन मेजर, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। एंगल के बारे में छोटी क्लासों से हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा और हम डिटेल में पढ़ेंगे, उनको जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे। अब अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक की बात करें, ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो 2 वर्ड से बना है, ट्राइगोन और मैट्रॉन। ट्राइगोन का मतलब होता है 3, ठीक है, और मैट्रॉन मीन साइड्स, मीन मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स इज ट्रिग्नोमेट्री। 10th क्लास में हमने राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर काफ़ी सारा हाइट एंड डिस्टेंस किया था। हमने एंगल डिफाइन किया था, उनका साइड का रेशो विद 90 डिग्री और विद एक्यूट एंगल्स। हमने वहाँ पे साइन, कोस, टेंजेंट, सीकेंट, काफ़ी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइन किए थे वहाँ पे। अब हम यहाँ पे उनको जनरलाइज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एंगल की। एंगल आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। एंगल है क्या? मान लीजिए मेरे पास एक रे है, दिस इज रे ओ ए मान लेते हैं हम। यहां से चले इस तरफ जा रही है। अगर हम इस रे को हम एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं। मैं इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूं, ठीक है, मान लीजिए यहां पे ए पॉइंट है, यहां पे भी, तो जब हम ऐसे करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज आवर इनिशियल साइड एंड दिस इज आवर टर्मिनल साइड, ठीक है। रे की ओ ए हमारे पास इनिशियल है और ओ बी हमारे पास से टर्मिनल है। यहां पे ऐसे भी तो हो सकता था ना कि अगर ओ ए हो, यहां पे हम इस तरफ ले आते, क्लॉकवाइज ले आते, हम ऐसे भी चल सकते थे, ठीक है। लेट दिस इज बी, यहां पे भी ये हमारे पास इनिशियल होगी और ये हमारे पास टर्मिनल साइड होगी। जब कोई भी रे एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो यहां से यहां के बीच में जितना भी रोटेट हुआ है दैट इज कॉल्ड एंगल। और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो हमारा जो एंगल होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर हम क्लॉकवाइज घूमते हैं तो वो हमारा एंगल क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। ये जो हमारा है, जिस भी पॉइंट के चारों तरफ वो घूम रहा है, दिस इज अवर वर्टेक्स। यहां पे ये वर्टेक्स हो जाएगा, ठीक है। दिस इज अवर एंगल। अब एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे यूनिट्स हैं। अगर हम सीधी सी बात करें, सबसे पहले तो हम रेवोल्यूशन की बात करते हैं कि अगर ये साइड ऐसे है हमारे पास और पूरा ऐसे चक्कर काट जाए, ऐसे पूरा चक्कर काट जाए, तो ये क्या बोलते हैं? 1 रेवोल्यूशन बोलते हैं हम। 1 रेवोल्यूशन। ऐसे करेंगे, इसमें भी ऐसे हो जाएगा, ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, वो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। तो रेवोल्यूशन जो है वो भी हमारे पास एंगल को मेजर करने का यूनिट है। जैसे हम कहते हैं व्हील घूम रहा है, वो कह देंगे भी 15 रेवोल्यूशन या 20 रेवोल्यूशन पर मिनट भी हो सकता है, पर सेकंड भी हो सकता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डिग्री मेजर की। हम एक रेवोल्यूशन का पता चल गया, पूरा चक्कर अगर जो काट रहा है दैट इज कॉल्ड 1 रेवोल्यूशन। डिग्री मेजर की अगर हम बात करें, अगर कोई रे पूरा चक्कर एक रेवोल्यूशन कर रही है, उसका 1/36, अगर हम डिग्री मेजर की बात करें, डिग्री 1/360th ऑफ अ रेवोल्यूशन दैट इज नोन एज 1 डिग्री। और इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं 1 डिग्री। 1 डिग्री इज इक्वल टू एक पूरे चक्कर का, एक रेवोल्यूशन का क्या है? 1/360th पार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन। ये हमारा है डिग्री मेजर। अब इसको भी आगे डिवाइड किया हुआ है। अगर हम इसका 1/60th पार्ट लेते हैं, 1/60th 60वां हिस्सा, तो वो हमारे पास होता है 1 मिनट। 1 मिनट, और इसको डिनोट करते हैं 1 डैश से, ठीक है। 1 मिनट दैट इज
क्या होगा 1/60th डिग्री, मीन्स इसका 60th हिस्सा। और यहाँ से हम बात करें तो 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के बराबर हो जाएगा। यहाँ से अगर हम करेंगे तो 1 डिग्री में कितने मिनट हो जाएंगी, 60 मिनट, इस तरह लिखा जाएगा। और अगर हम सेकंड की बात करें, 1 सेकंड इसको डिनोट करते हैं हम, ठीक है, वो हमारे पास 1 मिनट का 1/60th पार्ट हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे अगर हम देखें 1 डिग्री का तो ये कितना हो जाएगा, 3600 पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 1 मिनट की बात करें तो सेकंड हमारे पास कितने हो जाएंगे, 3600 सेकंड। और अगर हम 1 मिनट की बात करेंगे तो 1 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, 60 सेकंड। इस तरह से डिनोट करते हैं यहाँ पे 2 डैश से, ठीक है, सिंपल है। चलिए, ये था हमारे पास डिग्री मेजर। अब यहाँ पे ये मान लीजिए मेरे पास रे है OA, ये जो पूरा रेवोल्यूशन होगा वो कितना होगा, 1 रेवोल्यूशन दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। 1 रेवोल्यूशन 360 डिग्री। अब कुछ एंगल बताता हूं मैं आपको। यहाँ पे अगर हम डिग्री की बात कर रहे हैं, हमारे पास हमने यहाँ पे 1 रेवोल्यूशन किसके बारे में बताया है, अगर हम पूरा चक्कर यहाँ से ये रो अगर ऐसे जा रही है पूरा रेवोल्यूशन, तो ये कितना डिग्री है, 360 डिग्री। अगर ये सिर्फ हाफ होता ऐसे और यहाँ से यहाँ आ जाता है चक्कर काट के, ठीक है, ये कितना होता, ये हमारे पास होता 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ ये जरूरी है, डायरेक्शन दिखानी जरूरी है, क्योंकि वहीं से हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। अगर हम यहाँ से यहाँ जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, मान लीजिए हमारे पास 60 डिग्री है, ठीक है, तो प्लस का 60 डिग्री होगा, यहाँ पे 60 डिग्री। अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं, यहाँ पे क्लॉकवाइज चलते, मान लीजिए ये हमारे पास इनिशियल साइड है OA, और अगर हम यहाँ पे जाते हैं ये, तो हमारा यहाँ पे क्या होता, माइनस का 60 डिग्री होता, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई और वैल्यू निकालते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ से और पूरा चक्कर यहाँ तक काट दिया मैंने, यहाँ से देखिए ये हमारे पास एक जो क्वाड्रेंट है किसी XY प्लेन में, यहाँ पे 3 क्वाड्रेंट आ जाते हैं, तो 270 हो जाता है, माइनस का कितने डिग्री हो जाएगा, 270। मतलब अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमारा एंगल क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, और अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमारा एंगल क्या बनेगा, नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। ये था हमारा डिग्री मेजर। अब एक यूनिट और है एंगल मेजर करने की, दैट इज रेडियन। इसको समझिए कि मान लीजिए मेरे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस 1 यूनिट है, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर जो भी है, मान लीजिए दिस इज O सेंटर एंड दिस इज A, 1 यूनिट, और हमारे पास OAB, O एंड OB ये भी 1 ही यूनिट होगा, क्योंकि हमारे पास इसका जो रेडियस है 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट है। अगर हमारे पास एक आर्क भी 1 यूनिट की हो, एक आर्क, तो ये जो आर्क है इस यूनिट सर्कल में, यूनिट सर्कल है यूनिट रेडियस के साथ जो एंगल सबटेंड करेगी, ये जो एंगल है मान लीजिए थीटा, ये हमारा क्या होगा, 1 रेडियन। ये क्या होगा, 1 रेडियन। लिखा कैसे जाएगा, 1 रेडियन, ठीक है। वहाँ पे डिग्री यहाँ पे ऊपर लिख गया था हमने, यहाँ पे 1 रेडियन एज इट इज लिखा जाएगा। अब अगर हम पूरे की बात करें, यहाँ पे देखिए इसकी जो सरकमफ्रेंस है, क्योंकि हम यहाँ पे अगर चलेंगे, ये एक सर्कल है हमारा, और सरकमफ्रेंस क्या होती है हमारे पास, 2 पाई r होती है सरकमफ्रेंस किसी सर्कल की। यहाँ पे रेडियस 1 यूनिट है, तो पूरा 1 रेवोल्यूशन जो है, 1 रेवोल्यूशन कितने, 2 पाई के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है, ठीक है। और 1 यूनिट में, यूनिट सर्कल में अगर हम एंगल की बात करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 पाई रेडियन बन जाएगा, यूनिट सर्कल की अगर हम बात कर रहे हैं,
ठीक है, 2 पाई। अब अगर हम जनरल में लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास यहाँ ये हमारा रेडियस r है और ये हमारे पास इस आर्क की लेंथ है, आर्क की लेंथ, और अगर हमने यहाँ पे थीटा लेना है तो थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। ये तो हमने 1 यूनिट का लिया था। अगर हमारे पास रेडियस किसी भी यूनिट का हो, यहाँ पे ये जो आर्क है ये थीटा एंगल बना रही है, देन थीटा विल बी L अपॉन R हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ अब यहाँ पे हमारे पास रेवोल्यूशन के हिसाब से देखें तो टोटल जो कंप्लीट रेवोल्यूशन है, कंप्लीट रेवोल्यूशन हमारे पास कितना बन रहा है, 2 पाई। अगर हम हाफ रेवोल्यूशन की बात करेंगे, यहाँ से अगर हम हाफ रेवोल्यूशन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, ये कितना एंगल हो जाएगा, पाई एंगल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम रेडियन की बात करेंगे, पाई रेडियन हो जाएगा। इसके बाद अगर हम सिर्फ 1/4 लेते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एरो के साथ दिखाना जरूरी है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। नीचे जाएंगे, क्लॉकवाइज लेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, दिस इज पाई बाई 2 रेडियन हो जाएगा। अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं, मान लीजिए ऐसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जाते हैं, दिस इज माइनस पाई बाई 2 रेडियन हो जाएगा। ये मेजरमेंट है हमारी रेडियन की। पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन हमारे पास 2 पाई रेडियन यूनिट के हिसाब से हमने यहाँ पे किया। और जनरलाइज में अगर किसी भी रेडियस आर का, उसकी आर्क हमें एल दी हुई है तो हमारे पास जो एंगल होगा दैट इज एल अपॉन आर हो जाएगा, एल अपॉन आर रेडियन हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। अगर हम रेडियन और डिग्री में रिलेशन लेना चाहते हैं, देखिए पूरा जो रेवोल्यूशन है वो कितने डिग्री होता है, 360। अगर हम डिग्री की मेजर की बात करें, 1 रेवोल्यूशन दैट इज 360 डिग्री। और ऐसे ही 1 रेवोल्यूशन हमारे पास रेडियन में क्या होता है, 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन मीन्स ये दोनों 1 रेवोल्यूशन इक्वल है, मीन्स हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 पाई इज इक्वल टू 360 की बात करेंगे हम, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू हाउ मच, 360 डिग्री। तो पाई रेडियन की अगर हम बात करें वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अगर हम पूरा रेवोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, ये हमारे पास डिग्री में तो 360 हो गया, और रेडियन की अगर हम बात करें तो 2 पाई रेडियन हो जाएगा। ठीक है, दिस इज ओ। अगर हम हाफ रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो हमारे पास कितना है, 180 डिग्री, और ये कितना हो गया, पाई रेडियन, मीन्स पाई रेडियन इज इक्वल टू 180। ऐसे ही और भी वैल्यू निकालना है हमने, इसका हाफ करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, पाई बाई 2 के। अब अगर जब भी कन्वर्ट करना हो, अगर कन्वर्ट करना है तो हमारे पास यहाँ पे ये पता चल गया कि जो 1 रेडियन है, 1 रेडियन दैट इज इक्वल टू, इधर डिवाइड करेंगे 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका रेडियन को डिग्री में मेजर करने का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अगर मुझे 10 रेडियन होगा तो 10 इंटू 180 अपॉन पाई। अगर मुझे 10 रेडियन निकालना है, 10 रेडियन को मेजर करना है मुझे डिग्री में, तो मैं क्या करूँगा, 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू 10 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अगर हमें उल्टा करना है, मीन्स यहाँ से अगर हम 1 डिग्री की बात करें, 1 डिग्री जो होगा ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, मीन्स पाई अपॉन 180 रेडियन हो जाएगा। तो हम इन यूनिट से कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन को डिग्री में, और डिग्री को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियन में। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री मेजर। तो चलिए, इस वीडियो में हमने इनके बारे में रीड करना था, एंगल, डिग्री मेजर, इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट करवाना था आपको।
इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ मिलते हैं आपको। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।